सदारती खुतबे के लिए मैं अर्ज करूंगा हजरत अल्लामा अलहाज कारी मुनीर अहमद बरकाती साहब से कि वो सदारती खुतबा इरशाद फरमाएं। उसके बाद इंशाअल्लाह खत्म बाक होगा। तमामी अहबाब दुरूद शरीफ पढ़िए बावाज़ बुलंद। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हम्दो सलात के बाद नहायत ही काबिल सद एहतराम उलमाए ज़ी वक़ार सना खानान मुस्तफ़ा मेरे बुज़ुर्गों अज़ीज़ साथियों, अभी आपने वालिदैन के मुतअल्लिक़ जो बयान सुना इतना पुरमग़ज़ और जिसमें हिदायत ही हिदायत थी। अल्लाह में इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुख्तसर वक्त है। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ ने फ़ना होना है, हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है और उसके मुताबिक उसने ख़त्म होना है। व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, तेरे परवरदिगार की ज़ात है जो बाकी रहने वाली ज़ात है, वो रब्बे जलील, वो बड़ी इज्जतों वाला जिसके लिए बका है। हुक्म ये दिया जा रहा है कि जो भी इस जहान में आया है वो बाकी रहने के लिए नहीं आया, एक दिन इस जहान को छोड़ना है। एक वक्त आएगा कि तुमने यहां से जाना है। हर ज़ीरू का एक वक्त मुकर्रर है। इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर, अल्लाह ने एक वक्त मुकर्रर कर दिया है, जब वो वक्त आएगा तो उसमें ताखीर नहीं होगी। ये सालों का, महीनों का, दिनों का, घंटों का मामला नहीं है। जिस तरह सुई चलती है घड़ी में और वो अचानक रुक जाती है, यही रूह का मामला है। जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है तो वो रूह जिस्म से निकल जाती है, कहते हैं ये मौत वाक़या हो गई। सबके लिए एक जैसी मौत नहीं है, हर एक की मौत में फर्क है। एक मौत वो है कि चलता फिरता इंसान ईमान के बगैर जब चला जाता है, उसके पास ईमान की दौलत नहीं है, उसको भी मौत आई, उसके लिए बहुत बड़ा एहसान ये किया जा रहा है कि उसको लकड़ियां जमा करके उसमें जलाया जा रहा है, उसको जला दिया जाता है। मगर एक वो शख्स जिसके सीने में ईमान अल्लाह ने अता फरमाया है, उस ईमान की बरकत से अल्लाह ताला उस दुनिया से जाने वाले को उस ईमान की बरकत से ये इज्जत अता फरमाता है। गम तो उसके जाने का होता है, इसमें कोई शक नहीं। भाई को भाई के जाने का गम होता है, माँ को बेटे के जाने का गम होता है, बाप को बेटे के जाने का गम होता है।
इसमें कोई शक नहीं है। मगर आज उसका मामला जो है अल्लाह ताला के साथ है, तो अल्लाह ताला ने उसे इनाम क्या दिया है? इसे बेहतरीन अंदाज में गुस्ल देकर, इसे साफ सुथरा नया कफन पहनाकर, इसको मेरी बारगाह में हाजिर करके इसके लिए दुआए मगफरत कर दो और इसको बड़े अहसन अंदाज से कब्र में दफनाओ। अब मैं जानूं और ये जाने। मगर उसकी मौत में और काफिर की मौत में फर्क यह है कि अल्लाह ने इसको दुनिया में इज्जत अता फरमा दी है और आखिरत में भी अल्लाह ताला इसको ईमान की वजह से इज्जत अता फरमाएगा। ये ईमान की बरकत है कि ईमान वाले की कब्र ही जन्नत का बाग बनती है। मेरे आका ने फरमाया कि कब्र या जन्नत का बाग है या जहन्नम का गड़ा। फरमाया कि जो कुफर की हालत में मरेगा, बेईमान मरेगा, उसकी कब्र जहन्नम का गड़ा बन जाएगी और जो रसूलुल्लाह का गुलाम बन जाएगा उसकी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगा। हुक्म होगा इसकी कब्र को ताहद्दे नजर वुसअत दे दो, इसकी कब्र को ताहद्दे नजर वुसअत अता कर दो। ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाला ये हुजूर का गुलाम है। आला हजरत मरते वक्त एक नसीहत करते हैं, मेरी लहद को जरा गहरा करके खोदना, इसलिए कि जब रसूलुल्लाह की जात तशरीफ लाए तो मैं खड़े होकर हुजूर का इस्तकबाल कर सकूं और मैं सरकार की बारगाह में हाजिरी दूं, हुजूर की कदम बोसी करूं, तो फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं कहूं फरिश्तों मुझे यहां से ना उठाओ, मैं तो मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। मैं तो कहता था कब मौत आए और कब मुझे रसूलुल्लाह की ज़ियारत नसीब हो जाए। एक ये मोमिन की मौत है, एक मौत जो अल्लाह की राह में अपनी जान का नजराना पेश कर देता है, उसकी भी मौत है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिदीन को जंग की तरबियत दे रहे थे, उनकी रहनुमाई फरमा रहे थे। एक बद्दू आता है, उसने आकर देखा, सरकार के नूरानी चेहरे को देखा, हुजूर की गुफ्तगू को सुना तो अर्ज करते हुजूर अगर मैं भी ईमान ले आऊं तो मुझे क्या मिलेगा? मेरे आका ने फरमाया तू ईमान ले आ, अल्लाह तबारक व तआला के फजल से हूरे तेरा इंतजार करे। अब वो बात लंबी है, मुख्तसर ये जब उस ईमान नसीब हो गया, तलवार पकड़ी, मैदान जिहाद में गया, लड़ता हुआ अल्लाह की राह में शहीद हो गया। अब जब जंग खत्म हुई, मेरे आका ने फरमाया वो जो अभी गया था उसको तलाश करके लाओ। उसकी लाश को लेकर आए। मेरे आका ने फरमाया इसने कोई नमाज नहीं पढ़ी, अभी ईमान लाया है, कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई दूसरी नेकी नहीं की, अल्लाह की राह में कत्ल हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला की अल्लाह ताला ने हूरों की ड्यूटी लगा दी है कि वो हूरें इसका इस्तकबाल कर रही है। एक ये भी मौत है। अल्लाह फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो मेरी राह में कत्ल हो जाए उन्हें तुमने मुर्दा नहीं कहना, इसलिए कि इसने मेरे लिए जान कुर्बान कर दी। या अल्लाह हमारे शऊर में तो नहीं है, शऊर में आता है, जबान से नहीं कहते, ठीक है हम नहीं कहते ये मुर्दा है, मगर हमारे वहमो गुमान में तो ये बात आती है कि ये खाता नहीं है, ये देखता नहीं है, ये चलता नहीं है, लिहाजा हमारे वहमो गुमान में तो ये बात आती है। अल्लाह फरमाता नहीं वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। फरमाया इसे मुर्दा गमान भी नहीं करना, ये जिंदा है। फरमाया हम इसको रिज़्क़ भी अता फरमाते। ये भी मौत है। और एक मौत अंबिया की मौत है। वो मौत ये है कि फरिश्ता बगैर पूछने के, मौत वाला फरिश्ता भी नहीं आता। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए इज़राइल अलैहिस्सलाम, हाँ जी किधर आए हो? बताया कि मैं आपकी जान लेने के लिए आया हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाल वाले पैगंबर थे, थप्पड़ मारा मुंह पर, आंख जाया हो गई। अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, अल्लाह मुझे उस बंदे के पास भेजा है जो मरना चाहता ही नहीं है। अल्लाह ने फरमाया अच्छा चलो अब जाओ। या अल्लाह पहले जान बचा के आया हूँ,
जान लेने के लिए गया था, अपनी बचा के आया हूँ, अब दोबारा फिर हुक्म फरमा रहा है। फरमाया नहीं, अब जाओ मेरे मूसा अलैहिस्सलाम को कहना कि एक बैल के कमर पर हाथ रखो, जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आएंगे उतने साल उम्र बढ़ा दी जाएगी। अब वो मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में डरते डरते बड़े अदब से हाजिर हुए। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया किधर आए हो? इसलिए हाजिर हुआ हूं कि अल्लाह का हुक्म है, बैल के कमर पर हाथ रखो, जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे वो इतने साल उम्र बढ़ा दी जाएगी। फरमाया इसके बाद क्या होगा? कहा फिर दुनिया से जाना है, फिर मौत ने आना है। कहा फिर उस वक्त जो आना है तो फिर अब मैं इजाजत देता हूं, अभी मेरी जान को बचा। एक मौत यह है कि अल्लाह के नबी को पूछ कर आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आता है तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम एक एराबी की शक्ल में आते हैं और आकर इजाजत लेते हैं। हजरत सैयदतुन निसा, हजरत खातून जन्नत फातिमातुज ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप फरमाती हैं मेरे वालिद मोहतरम की तबीयत ठीक नहीं है, तू चला जा। दूसरी मर्तबा फिर ऐसा हुआ। हुजूर ने फरमाया फातिमा तो जिसको बार बार रोक रही है वो कोई अराबी नहीं है, वो इस्राईल अलैहिस्सलाम है। मेरा वक्त मुकर्रर जो है वो आ चुका है, अब उसको ना रोकना, उसको आने दो। अजीज़ान मोहतरम, मोहम्मद करीम सैयद दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर इस्राईल अलैहिस्सलाम भी आते हैं तो वो भी इजाजत लेकर आते हैं। मेरे आका की इस दुनिया से जाने के बाद जो कैफियत है वो मुख्तसर अर्ज करके इजाज़त चाहता हूँ। आका दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हम दुरूद पढ़ते हैं, आप हमारे सामने हैं, हुजूर आप पर हम दुरूद पढ़ते हैं। जब आप कब्र अनवर में मिज़ार अक़दस में तशरीफ़ ले जाएंगे उस वक्त हमारा दुरूद कैसे पहुँचेगा? फरमाया कि उस वक्त अल्लाह फरिश्तों की ड्यूटी लगा देगा। वो फरिश्ता जो है वो मुझे बताएगा फलां इब्ने फलां ने फलां मकाम पर आपके फलां गुलाम ने आप पर दुरूद पढ़ा है, वो फरिश्ता मुझे बता दे। आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अर्ज की कि हुजूर आप उस वक्त भट्टी में मिल जाएंगे तो फरमाया नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है, ये तुम्हारी गलतफहमी है। अल्लाह के नबियों की कब्र में कैफियत ये होती है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु। अल्लाह के नबी की जात वो जात है कि जमीन पर अल्लाह ने हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह का नबी जिंदा होता है और उसको रिज़्क़ भी दिया जाता है। तो तमाम मौतें एक जैसी नहीं होती, यही फ़र्क है हमारे और उनके दरमियान। नऊज़ बिल्ला जो कहते हैं मरकर मट्टी में मिल गए, ये उनका अकीदा होगा। ये काफिरों का अकीदा है कि मरकर मट्टी में मिल गया, सिलसिला ख़त्म हो गया। नहीं, हमारा अकीदा ये है कि मोहम्मद करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुलाम है उसकी कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। मगर शर्त यह है जब दुनिया से जाना है ना तो रसूलुल्लाह की गुलामी का पटा डालकर दुनिया से जाना है। आला हजरत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत को अगर तू मान गया। अल्लाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमारी मरहूमा बहन पर अपनी करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد يا صاحب التاج والمعراج والبرعاك والعلم
दाफ़िल बलाइ वल वबाइ वल कहति वल मरदि वल अलम इस्मुहु मक्तूबुम मरफूम मशफूम मनकूशुम फिल लौहि वल कलम सय्यदिल अरबी वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुतहहरुम मुनव्वरुम फिल बैति वल हरम शम्सि दुहा बदरि दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा काफिल वरा मिसबाहिल ज़ुलम जमील शियम शफील अमम या साहिबिल जूदि वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रीलु खादिमुहु वल बुरअक मरकबुहु वल मेराजु सफरुहु व सिदरतुल मुंतहा मक़ामुहु व काब कौसैनि मतलूबुहु वल मतलूबु मक़सूदुहु वल्मक़सूद मअजूदुहु सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसुल ग़रीबीन रहमतल लिल आलमीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुस्तकीन शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन मिस्बाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल मसाकीन सय्यदिस सक़लैन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलातिना फ़िद्दरैन या साहिबि काब कौसैन महबूबि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुस्तक़ हजूर की बारगाह में खड़े होकर सलाम पेश करना भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किस्मत में है, लेकिन वक़्त की इंतहाई जो है ना, वक़्त का दामन तंग है। एक शेर इधर बैठे बैठे तमाम अहबाब मिलकर पढ़ेंगे, उसके बाद दुआ होगी, कोई जुबान खामोश न रहे। पढ़िए मौला या सल्ले अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। पढ़िए मौला या सल्ले दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैन व सक़लैन मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैन व सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्ब व मिन अजमी मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वसल्ले अला जमील अंबिया वल मुरसलीन व अला कुल्लि मलाइकतिल मुकर्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमाइन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।
तमामी अहबाब एक दफा लम शरीफ पढ़ो, 3 दफा कुल शरीफ अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के जनाब मौलाना सैफ रहमान सैफी साहब से मिल कर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल क़र्ज़ व क़िना अज़ाबल मर्ज़ व क़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा सह्हिल लना उमूरिद दुनिया वल आख़िरह बिजाहि सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन। या इलाहुल आलमीन, हाज़रीन ने जो कलाम इलाही तिलावत किया है, इस कलाम पाक की बरकत से उम्मत मुस्लिमा के जितने मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात इस दुनिया से रेलत फरमा गए, सब की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा। या अल्लाह, खुसूसन बिलखुसूस इस कलाम पाक की बरकत से हमारे दोस्त हमारे भाई हाफ़िज़ बशारत साहब की दादी जान को जवार रहमत में जगह अता फरमा। या अल्लाह, मरहूमा की ज़िंदगी की लक्ष्य कुताहियाँ गुनाहें सगीरा कबीरा सब अपनी रहमत से माफ़ फरमा। या अल्लाह, जो कुछ माक़बल इस ख़ास मकसद के लिए पढ़ा गया, तेज़ कुरान पाक, दरूद पाक, सूरह मुल्क, सूरह यासीन, सूरह वाक़या, दीगर कलमात ज़िक्र, या अल्लाह इन सब को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमा। या अल्लाह, मरहूमा को करवट करवट बहिश्त नसीब फ़रमा। या अल्लाह, हाज़रीन के जितने लवाहिकीन इस दुनिया से रेलत फरमा गए, सब की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा। रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्त खैरुर राहिमीन बिजाहि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिहि खैर ख़ल्क़िहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या